देखो, आज बताएंगे एनसीईआरटी का। ध्यान लगा के देखेगा, एनसीईआरटी का 8.4 का प्रश्नावली, ठीक है ना। 8.4 का प्रश्नावली, तो ध्यान लगा के देखेगा, जिसमें बताते हैं कि सिद्ध करने वाला करीब कितना क्वेश्चन है, देख लिया। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखा है। देखो, ज्यादा इसमें मैथ नहीं रहता है। टोटल मिला के रोमन अंक में 5 में 10 क्वेश्चन है। 5 में कितना? 10। और ऐसे है 4, टोटल मिला के 10, 15 क्वेश्चन पर है, ठीक है। तो सुनो, आज हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी का सिद्ध करने से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी को ध्यान लगा के देखेगा। इस लेक्चर में एनसीईआरटी 8.4 का हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेके 4 के तक छोड़ दिए। 4 तक क्या कर दिए? छोड़ दिए, ठीक है ना। सिद्ध करने वाला सारा बता देते हैं 1 से लेके 5 तक, मैंने कि क्वेश्चन 5 से 5 में टोटल मिला के 10 क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 5 का पहला बताने जा रहे हैं। 5 के पहला, ध्यान लगा कर देखिएगा। तो 5 के पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कितना ही है? टोटल जितना भी बताएंगे ना, सारा सिद्ध करने वाला बताएंगे, ठीक है। एक वीडियो ये भी बताते हैं कि 8.4 में टोटल 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में टोटल मिलाकर हम सिद्ध करने वाला क्लियर कर देंगे, बाकी अगला वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो हम बताने जा रहे हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाना क्या है, अगर राइट हैंड साइड से चलेगा तो लाना कुछ है लेफ्ट हैंड साइड में। बात समझ में आया? तुम अगर इससे भी बनाएगा तो भी आ जाएगा, और इससे बनाएगा तो भी आ जाएगा। तो तुमको एक बात बताते हैं, ऐसे में तुमको तो पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या करेंगे। तो हम आसानी से, हम पहले आरएचएस से बनाए, अगर लेफ्ट से बनाएगा भी तो आ जाएगा, ठीक है ना। हम आरएचएस से चलते हैं, बहुत आसान से बन जाएगा। देखो, हम चलते हैं कुछ ही आरएचएस से, आरएचएस से। तो आरएच में क्या दिया है? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब लड़का को पहले 8.3 में पढ़ा था कि अगला के एक को छोड़ो और अगला के तोड़ो। अगर पिछला के छोड़ा तो अगला के तोड़ेगा, और अगर अगला के तोड़ा तो पिछला के छोड़ना है। वो तो बहुत आसान है, लेकिन इस मैथ में कोई प्रोसेस है ही नहीं, तुमको दिमाग नहीं काम करेगा। करे तो क्या करे, इसमें कॉमन सेंस लगाना बहुत ज्यादा, कि तुम क्या ऐसे क्या करेगा स्टेप कि सिद्ध करके ऐसे ला देना, ये ला देना है। तुम क्या सोचेगा कि इतना बराबर इतना हो गया, सिद्ध डायरेक्ट लिख देगा ना, नहीं करेगा। सीधे कहेगा इतना बराबर इतना, एक के स्टेप में। तो ऐसा थोड़ा होगा, तो ऐसे कुछ नहीं करना कि बोल देगा कि इतना की फार्मूला होता है इतना, इतना बराबर इतना हो गया सिद्ध। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अगर ऑब्जेक्टिव ये आएगा तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। इसका कई तरीका क्वेश्चन बनाएंगे, हम बाद में बताएंगे तुमको, ठीक है। अब ये समझो। अब बोलेगा कि सर यहाँ पर आप इतना फॉर्मूला बताए थ्योरी में, अभी इसका पहले हम थ्योरी वीडियो बनाए, तो थ्योरी में बोलेंगे कि इतना सा फॉर्मूला दिए, कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा। लड़का लोग यहाँ पर फंस जाए, करे तो क्या करे, नहीं बना तो यहाँ पर फॉर्मूला सेट नहीं करेगा, यहाँ पर क्या करना, पैरेमीकरण। अब मैथवाइज नहीं बोलेगा, कि विद्यार्थी को बोलेगा कि हमको तुम पैरेमीकरण कर दो तब हम सिद्ध हो जाएंगे। क्या मैथ बोलेगा इसे? अगर ही बोलता तो मैथ फिर तो समझ आता कि तुम बोलते जाओ हम करते जाएंगे, बोलते जाओ करते जाओ। बोलेगा मैथ जोड़ो तो जोड़ दिए, कहे घटाओ घटा दो, और कहेगा गुना करो तो गुना कर दिया। अगर बोलेगा मैथ तो फिर मजा आ जाएगा, लेकिन बोलता है लेकिन सुनेगा नहीं, सब बोलता है लेकिन गुप्त रूप में। यहाँ पर तुमको पैरेमीकरण करना, कौन सा पैरेमीकरण होगा? हर पैरेमीकरण, अंश पैरेमीकरण होगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हर पैरेमीकरण।
परमीकरण का नियम है, नौवां पढ़ा था, अगर प्लस नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस क्या बन गया, ये कॉस थीटा, और 1 माइनस क्या बन गया, कॉस थीटा। अब जरा लड़का लोग गुना में एक भी बात अगर तुमने फेल कर दिया सुनने में तो फिर समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर से एक गुनी भी अगर नजर हट गया ना तो घटना फिर घट जाएगा। तो अगर माइनस ऊपर ऊपर गुना क्या करेगा, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होता है, सुनो पहले आराम से, काटना ऐसे से, गुना जब होता तो ऊपर के ऊपर से, नीचे को नीचे से, ये बात पहले याद रखना। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। सुन लिया ना। अब यहां स्टेप कर दिए, अब यहां फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब लड़का बाई में रहता, लड़कियों बाई में रहेगा, फटाफट फटाफट गुना करने चल जाता है। अब अभी तो बोले थे सर कि गुना कर दें, फटाफट यहां से गुना कर दिया। अब गुना कर देगा तो मैथ में तुमको बैन तो जाएगा, लेकिन ये सीधे नहीं होके आएगा। जो तुमने बनाया है ना वो सही 100% है, लेकिन नंबर ना मिलेगा। क्यों नहीं नंबर मिलेगा, तो कहानी हम कहेंगे कि अगर मंदिर पर जाना है इस रास्ता से जाओ, ऐसे दिया, नाला रोड होते पहाड़ एकदम, और तुम चल जाएगा रोडवे रोडवे रोडवे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जिस रास्ता से कहेंगे उसी तरीका से गुजरना होगा। नहीं क्यों मार देगा कहीं, हम पूछ रहे हैं सिद्ध करने वाला तुला दिया है सर, तो बाना हुआ तो सही है पर सिद्ध होके नहीं आया तो इसीलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना ना करना है, सुनो पहले, यहाँ गुना करना नहीं है, इसकी पावर को जोड़ना, क्या करना है, पावर। तो मेरा 1 माइनस क्या बन गया, कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब नीचे वाला क्या हो गया, क्या करना है, गुना करना है। तो अब यहां पर अब सुनो पहले, ऊपरे वाला तो कभी गुना करना ही नहीं है, कई बार बताया याद है, गुना करना है तो क्या करना है, नीचे वाला। ऐसे स्टेप में ऐसा मैथ में सुना, तो ये हो जाएगा कि 1 के होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा के होल स्क्वायर। तो आप कैसे कर दिए, तुम भी करेगा, देखो हम कैसे किए हैं। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, दोनों के सटा के लिखना, क्या बन गया, s माइनस बी स्क्वायर, लिखा गया ये वाला बात को। अब यहाँ पे ये भी कर दिए, कैसे समझेंगे, ए का मान दोनों में सेम, बी का मान दोनों में सेम, ए को प्लस ए को माइनस होना चाहिए। यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ ए यहाँ ए यहाँ भी, तो एक प्लस माइनस हो गया ना। तो स्थिति में पहला का स्क्वायर दूसरा के स्क्वायर। अब बात करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब करते हैं कि एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, और कॉस थीटा के अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से फिर फॉर्मूला सेट कर गया, इसी को कहते हैं सिद्ध करने वाला। एक का स्टेप तुमको से घसकेगा ना, जितना भी घसकेगा सारा फॉर्मूला से घसकेगा। तुम सोचेगा फॉर्मूला याद ना कर लेंगे और मत बना देगा, ये सोच ये हो ही ना सकता है, बिना फॉर्मूला के चलने वाला है ही नहीं है। अब यहां इंडिकेट करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जैसे जैसे फॉर्मूला लगेगा दम लगाते चल जाना है, तभी सिद्ध हो गया आएगा। तो इसको बताए थे कि कॉस किसके बिना अधूरा रहेगा, साइन के बिना। जब आप क्वेश्चन है स्क्वायर में तन से भी, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहां हम लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बेटा, और कॉस स्क्वायर करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये मेरा ये साइन स्क्वायर थीटा। लड़का लोग यहां से गलती करता है, लड़का लोग यहां से गलती कर देता है, इतना तक बहुत आसानी से आ जाता है लड़का लड़की लोग ने मैथ करके। यहां से तुमको सिद्ध करने के लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, सिद्ध करने बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। अब बोलेगा देखो, अब यहां से क्या करेगा लड़का लोग ने, इसका चाहे हॉलस को तोड़ देगा, इसका क्या करेगा, हॉलस को तोड़ेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और तोड़ के नीचे सबके भागा देते चल जाएगा। अब लास्ट में जाएगा, करे तो क्या, अब लास्ट में जब तोड़ देता है तो बोले अब क्या करेंगे, लास्ट में फंस गया, मने कि उजरा गया, उसका मैटर होगा, उजरा गया तो मैथ न बना। यहां से तुमको दिमाग में सेट करना, क्योंकि सिद्ध करके लाना है, इसको देख देख के करना है, करना क्या हॉल ऐसा लाना है। जब इसको लाना है तो यहाँ पर ऐसे करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस, अब बटा क्या करेंगे, साइन थीटा, अब पूरा के क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। बात समझ में आया। तो कभी कभी मैथवा इतना बराबर सिद्ध करने के लिए बउआ, इतना बड़ा सिद्ध करने के लिए कभी ऐसे पूछ देता कि 1 माइनस कॉस थीटा, अब बड़ा क्या पूछता है, साइन थीटा। सिद्ध करो किसको से,
इतना बराबर इतना भी कहीं कहीं पूछता है। बात समझ में आया? मेरा किताब में देखना रहेगा 100% ऐसा स्टेप का। तो उसी बात या आधा कुछ अधूरा। अब इसका क्या किया देखो, ये दोनों बोला कि हॉल स्क्वायर कैसे करती है सर दोनों के, यहां पर देखो इसका भी हॉल स्क्वायर है, इसका भी हॉल स्क्वायर, तो बात बराबर है ना। अब यहाँ पर हम अलग अलग करेंगे, वन को तोड़ेंगे तो 1 बटा क्या कर देंगे साइन थीटा माइनस, और कॉस बटा क्या कर देंगे साइन थीटा, क्या हो गया मेरा ये होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया इतना? क्योंकि भागा देल है ना, तो भागा में अलग अलग करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा और कॉस बटा क्या हो जाएगा सर। बोला कि नहीं होगा सर ऐसे, तो तुम अगर एलसीएम लेगा ना, इसका तुम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए, क्या नहीं आएगा साइन थीटा कैंसिल है तो साइन थीटा आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर आया। तो अब यहां से एक फार्मूला लगेगा, फिर चुकी करके लिखना है कि 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया। अब देखो कि कैसे कैसे, तो तुम बोलेगा सर आप तो पहचान जाते हैं फार्मूला, हम कैसे सोचेंगे, आप तो पढ़ा रहे 10-12 साल से, तो आपको सारा याद है, लेकिन हम लोग तो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये 10-12 साल कोई मैटर न रखेगा, बशर्ते तुमने अगर आज को पढ़ाया, तो अगर पढ़ाया है त्रिकोणमिति के शुरू से, तो सारा फॉर्मूला तुम याद करते जाओ, जब तुम्हारा दिमाग में स्टोर रहेगा ना फॉर्मूला, तो सारा मैथ तुमसे बन जाएगा। बस हमको पास सारा दिमाग में स्टोर है, जब जब मन करता है तब तब लगा देते हैं, बोल देता है कि फॉर्मूला लगेगा, मेरा दिमाग कहता है फॉर्मूला लगेगा, लगा दिए। तुमको दिमाग में स्टोर है ही नहीं है, तो फिर फॉर्मूला कैसे लगेगा, है ये नहीं, कह रहा लगाओ, है ये नहीं है, फिर तुमको मैथ नहीं बनेगा। तो 1 बटा साइन थीटा फॉर्मूला क्या मेरा है ये कॉस थीटा। अब बताओ यहां भी फॉर्मूला लगा, पता चला, लड़का पता नहीं चला। तुमने रटा था कुछ कि टाइन थीटा बराबर साइन बटा कॉस, तुमने रटा था कि कॉट थीटा बराबर रटा था कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही रटा था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर, आंसर पूछा तो क्वेश्चन। हम पूछेंगे नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी, तो समझ गया कि भारत के क्या है ये प्रधानमंत्री। आइडिया तो पता चलता कि क्या पूछने जा रहा है, तो वैसे तुमको सेंस लगाना है, ऐसे तुमको दिमाग लगा लेना है। क्या समझ में आया आपको? तो अब बताओ कि कॉस थीटा बटा जो साइन थीटा ये है ना, ये किसका फॉर्मूला है कॉट थीटा क्या है ना, तब यहाँ क्या लिखेंगे कॉट थीटा, अब पूरा क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो कि तुम्हारा सीधो क्या आया कि ना आया, देखो तो यहाँ लिख देना, कहता है कि मेरा आर एच एस हो गया, मेरा ये आर एच एस हो गया, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया बात को? क्या बात समझ में आया कि ना आया, बोलो कहीं दिक्कत हुआ, ये समझ में आया कि ना आया। अब इसी मैथ को कभी इतना बड़ा इतना, अब इसी मैथ को नकल करते हैं, इसी से बना देते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन बताते हैं, लेकिन बताना तो हमको खाटी एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। अब बहुत बात करते हैं कि सर चलो भून भून करते रहता है, फिर बोलता नहीं आएगा समझ में, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत गहराई से मैथ पढ़े, सुनते जाना आराम से। अगर कॉस थीटा दिया मेरा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर ये मेरा क्वेश्चन इसी मैथ को क्या लगाना जा रहे हैं पता है, टोपी, क्या लगाएंगे टोपी, टोपी मने रूट, टोपी मने क्या हो गया रूट लगा दिए। जैसी टोपिया ये लगाए, लड़का वक्त देखे मैथ बनेगा ना, बन तो सर कहे कि रटा था, समझो पहले, हम बोले ये वाला मैथ बनेगा, तो हाँ सर वाला बना देंगे। अगर ये पूछेंगे कि ये वाला मैथ बनेगा, बोले हाँ सर बना देंगे, ये वाला मैथ बन जाएगा, लेकिन ये वाला मैथ न बनेगा। रीजन क्या है, तो समझो क्या रीजन है। ई मैथ को डायरेक्ट सब स्टेप बाय स्टेप याद कर लिया है, समझा नहीं बउआ। अगर ये स्क्वायरवा है, ये स्क्वायरवा के जैसी हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा ये टोपी, समझ में आया। अब देख लो मैथ ऐसा एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी के देख लो लेना, ऐसा साइन में दिया है। क्या बात समझ में आया कि ना है, बोलो। अब बताओ कि वैध न बनेगा, इसको भी ऐसा ही करना परमीकरण, क्या करना है परमीकरण। तो मैथ ढेर सारा नहीं है, इसी मैथवा को कहेंगे, यहाँ पर बोला सिद्ध करेगा, कुछ दिया है माइनस में ना, लेकिन एक बात करते हैं, दिया है इतनी सुतम और विशेष चर्चा करते हैं, समझना पहले बातों को। अब इस मैथ को क्या करना है, इसका स्क्वायरवा हट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट में परमीकरण करना है, रूट में क्या करना है परमीकरण। और मेरा लास्ट में सिद्ध करके कैसे आएगा, सुना ऐसे करते 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 रूट आएगा ना, और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा ना। जब कैंसिल कर देगा तो आराम से फिर अलग अलग करके
कोसेक इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आया ना, आया आ गया ना। अब देखो एक क्वेश्चन इसी से कैसे पूछा घुमा घुमा के मैट्रिक में। अब तुमसे क्वेश्चन घुमाता है कि माइनस ऊपर है, तो अगर लड़का लोग के अगर ये वाला क्वेश्चन को दे दिया, सुनना ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि एक नंबर में दिया है ऑब्जेक्टिव, एक नंबर में दिया है। अब एक नंबर में दिया है तो लड़का लोग क्या करेगा, पूरा एकदम बताना चालू करे डिटेल में। तो दिया है तुमको एक नंबर में, अब बना रहा है कुछ मेहनत 2 नंबर वाला में। तो कहता है लड़का कि सब विषय बढ़िया गया, मैथवा में तो बहुत आसान था लेकिन टाइम में खत्म हो गया। तो टाइम उसी तरीका से खत्म हुआ। अगर तुमको एमसीक्यू दिया मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो कहा जाता देहाती में कि जैसन देश वैसन भेद। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम एक नंबर के जैसा बनाएंगे, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर जैसा मेहनत करेंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर की तरह बनाएंगे। बात समझ में आया? अगर तुमको 5 नंबर है तो लॉन्ग विधि से बनाएंगे पूरा और डिटेल। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो डायरेक्ट आंसर, तो डायरेक्ट आंसर क्या रटेगा तो नहीं। तो समझाते देखो कैसे ऑब्जेक्टिव पकड़ेगा। एक बात देखो ट्रिक देंगे, यहाँ ट्रिक समझना। अगर 1 माइनस, ये माइनस है ना, हम प्लस करते हैं 1 प्लस, एक मिनट, अगर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का हो गया कॉस थीटा, बोलेगा हमेशा क्या सर प्लस माइनस में क्वेश्चन आएगा, तो हाँ प्लस माइनस रहेगा। अब दोनों प्लस कर देंगे था तो मैथ सीध होगा ही नहीं है। अब बोलेगा कि तू बात चलेगा कि जब भी देते हैं तो ऊपरे प्लस, ऊपरे माइनस है तो नीचे प्लस कर देते हैं, जब ऊपरे प्लस है तो नीचे क्या कर देते हैं माइनस। तो आप बात करते हैं जरा दोनों प्लस करके दिखा दिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। लड़का कितना आसान में दे देंगे ना, बना देगा ना बन तो सर ये बहुत बड़ा मैथ है। इसको आंसर बताओ कि लड़के लोग बताएगा, ग्रुप सी वाला स्टूडेंट बताएगा कितना आएगा, कोई नहीं बताएगा। सी वाला स्टूडेंट ग्रुप सी के में रखेंगे, कितना आंसर आएगा इसका, नहीं बताया। अब बताओ बी वाला कितना आएगा 1, कैसे 1 आया, क्योंकि पूरा क्या होगा ये कट गया, अब कट गया तो रूट में क्या आया 1, और रूट 1 के वर्गमूल। जम्मा में इतना आसान नहीं पूछता है, पहले याद रखना। जब भी पूछेगा तो प्लस और माइनस, और जब प्लस और माइनस पूछता है ना तो भी बहुत आसान है, खाली दिमागवा को दौड़ाना होगा कि कैसे सोचने की कैपेसिटी रखना। जब भी प्लस होगा, जब क्वेश्चन ऊपरे प्लस तो आंसर भी प्लस में, पहले सुन लेना पहले बातों को। अगर हमारा कॉस में चर्चा है तो बोलेगा कि सर अभी कॉस में दिया, हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन अगर ऐसे रह जाए, अगर आपका क्वेश्चन मान लिया जाए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन रह जाएगा, ऐसे दिख जाए, ऐसे कभी दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा, कॉस में दिखेगा, कभी क्या दिखेगा साइन में दिखेगा। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब अगर तुम्हारा अगर प्लस में रहेगा ऊपरे तो उसके आंसर कुछ देगा प्लस में, जब ऊपरे माइनस में तो आंसर क्या होगा माइनस में। बात समझ में आया? तो 2 को तो क्वेश्चन ऐसे पकड़ा जाएगा पहले से। अब ध्यान लगाना, पहले नंबर समझा रहे हैं क्यों, ये समझा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर क्वेश्चन के ऊपरे रहेगा प्लस तो आंसर देगा कुछ प्लस में देगा, क्वेश्चन रहेगा ऊपरे माइनस देगा कुछ माइनस में, यहाँ क्वेश्चन कुछ में रहा है प्लस में तो आंसर देगा कुछ प्लस। हम इसका तो आंसर तो ना देखे हैं, तुम भी ना देखा है, क्या बता देगा ना बता देगा सर, क्या नहीं बताएगा भी, लेकिन चर्चा भी नहीं बताए। अगर कॉस में क्वेश्चन होगा तो हम बताए थे, अगर कॉस में क्वेश्चन होगा तो हम बताए थे जब जहां कॉस रहेगा वहां कुछ कहेगा हमरो चाहिए कुछ कॉट। याद है थ्योरी में हम क्या बताए थे, जहां कौशिक रहेगा कौशिक, बोला कॉट के बिना हम चलेंगे वाला नहीं है। याद आता है कुछ, जहां कौशिक होगा वो क्या लेगा कॉट भी। अब बोलेगा अगर हमारा क्वेश्चन कॉस में होगा, क्वेश्चन कॉस में होगा तो आंसर कौशिक और कॉट में होगा, अगर क्वेश्चन साइन में रहेगा आंसर सेक होगा टेन में होगा। बात समझ में आया? तो बतिया को कन्फर्म याद रखना तब मैथ बनता। तुम बोलेगा कि मैथ में 100 में 99 नंबर लाना है, तो इस तरीका से तुमको नहीं आएगा, पढ़ेगा तुमको दूसरे तरीका से, हर तरीका चेंजिंग करना पड़ेगा तब। अब क्वेश्चन दे रहा है एक नंबर में आया, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन में बना देंगे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है। ऑप्शन ए में अगर डाल देते हैं, देखो अगर ऑप्शन ए में अगर डालते हैं, अगर ए में डालते हैं तो ऐसे डालते हैं कि सेक थीटा और माइनस टाइन थीटा डाल दिए। अगर यही पूछ देंगे कि सेक थीटा प्लस टाइन थीटा डाल दिए, फिर तुमको बोलिए कि सेक थीटा और प्लस टाइन थीटा के क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए। अब डी में तुमको दे देंगे नॉन ऑफ दो दे देंगे। अब बताओ तुम क्या करेगा, लड़का ने देखो ये नहीं करता,
जिस दिन एग्जाम के सेंटर पर जाता है ना मैथ में, एकदम बिजोड़ होके जाता है, एकदम पावरफुल। वो सारा मैथ बना सकता है, 100 मैथ, लेकिन बनाएगा कितना में? समय देता है तुमको 3 घंटा, तो बनाएगा 6 घंटा। उसको तेना कहता है। 3 घंटा समय दिया तो 2 घंटा बना दो, उसको तेज कहता है। समझा? और वो में फास्ट में सबसे बेस्ट होना चाहिए, बढ़िया राइटिंग, बढ़िया, कहीं कटकुट ना, लिखावट भी साफ सुथरा बढ़िया, तब जानेंगे उसको तेज। अब तू बना रहा है एकदम भैंसा गाड़ी की तरह, तो उसमें तो टाइम पार हो जाएगा। तो लड़का वही कहता है, किस घंटे बजाता है, कुछ गए सब हौला लोहा, लेकिन टाइम पार हो गया, बहाना खोज लिया। और कहा विद्यार्थी ऐसी करता है सब लोग। अब यहाँ से बताओ हम लोग क्या ट्रिक तुमको दे रहे हैं, तुमको डायरेक्ट बिना बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर समझा दे। साइन होगा, आंसर सेक और टेन होगा। क्वेश्चन ऊपर प्लस में रहेगा तो आंसर उसका प्लस में होगा। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि माइनस होगा, क्वेश्चन ऊपर क्या होगा? माइनस, तरीके क्या हो जाएगा? प्लस, तो आंसर होगा कुछ माइनस। बोलेगा टोपी लगा देंगे तो बोला स्क्वायर हट जाएगा, टोपी लग जाएगा, कुछ हो गया स्क्वायर हट जाएगा। क्वेश्चन ऊपर माइनस, इसके आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव, अब यही क्वेश्चन को तो हम कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ किए, हम थोड़ा सा डीपली समझा दिए। ऑब्जेक्टिव यही थोड़ा थोड़ा कंप्लीट नहीं करता जाता है, और यही मैथ अगर आता है तो एग्जाम में आता कहाँ है? हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो हर जगह से हम तुमको ट्रिक दे दिए हैं, जो आता है सब ट्रिक पर सेट है। और वही चीज बता दिए, तो लड़का एक भी कलम जो आता है सेंटर है, तुमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्वेश्चन देखो ठोको आंसर, क्वेश्चन देखो ठोको आंसर, इतना फास्ट कि 20 मिनट में धज्जिया कर देगा लड़का बना के, क्योंकि सब समझा दिए कि आंसर कैसे मारना है, सारा प्रूव कर दिए। अब बताओ कि अब समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो अब यहां से कितना बन गया पता चला तुमको? क्वेश्चन यहाँ साइन में 2 गो बना, 4 गो बना, कैसे? तो 2 गो बिना रूट के और 2 गो रूट के, कॉस में बिना 2 गो रूट के और 2 गो रूट के, कितना बन गया? 4। तो समझाए हम, एक बनेगा कितना? 4, सब एक ही लाइन में बनेगा। जैसे अब बोलेगा कहीं गया जाना है, तो गया जाएगा, अगर हियस पर कहता तुम पहले शुरू क्या मिलेगा? पत्थरी, पत्थरी से क्या जाएगा? माफा, वापस क्या मिलेगा तुमको? टेउसा, तो क्या मिलेगा? आगे जाके किधर जाएगा ना, तो सारा क्रॉस पहुंचना है, गया, सबको लांगते गया। तो ऐसी मैथ है, एक में जैसे बनाया है ना, तो सबका लांगते हुए सब जाएगा, वही प्रोसेस हुआ, वही रास्ता से सब गुजरना है, खाली थोड़ा थोड़ा कहीं आगे छोड़ दिया, कोई आगे उतर गया, कोई पीछे उतर गया, बस इतने तो करना है। लेकिन मैथ क्या होता है? समझने वाला चीज है, नहीं समझेगा तो जाएगा। अब बताओ कि मैथ समझ में आया कि ना? बोलो, बन जाएगा? अब इसी को हम बोलेंगे रूट कर देंगे, क्या बता दें? साइन में यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया है, एनसीईआरटी में साइन में दिया नहीं, तो थोड़ा हम एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, समझो पहले। आज अभी तो खाली हमें एनसीईआरटी के एक पकड़े हैं, बाकी खाली समझाए हैं खाली अभी। अब जैसे मान लिया जाके अगला देखो, खाली अगर हम बनाएंगे तो फिर समझेगा ही नहीं है, खाली बस तुम लोग भी छाप लेगा। देखो क्वेश्चन एक हम बनाने का तरीका बताते हैं। लड़का लोग कहेगा सर हम याद नहीं, अगर हम याद करेंगे तो कितना दिन हमको भी याद रहेगा? ऐसा थोड़ा कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, सबसे चौपट खुद हमें है, बता देते हैं, बहुत दिन में सीखते हैं। अब बताते हैं, देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दिए थे कि 1 प्लस, ऊपर माइनस में था, ऊपर माइनस है, देखो कितना क्वेश्चन बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। पहले समझो, अगर क्वेश्चन समझ गया तो बहुत आंसर भाई बनाना बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एरा पर बनेगा, बात समझ आपको। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या होगा मेरा? कॉस। जब हम त्रिकोणमिति किताब बनाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वैसे दिमाग लगाते थे कि कैसे कैसे आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस, तीसरा क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा क्या हुआ? 1 प्लस रूट में कर दिया। चौथा क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 4 बनाया कि ना बनाया? एक से कितना बना दिए? 4। अब बोलेगा कि सर आंसर लिखिए, 1 सेकंड लगेगा आंसर लिखने में, कोई देरी नहीं होगा, सारा आंसर फटाफट हो जाएगा। अब बोलेगा आप तो आंसर वो रटवा न रहे हैं, समझा रहे कि आंसर कैसे होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में समाएगा तो तुम जो सोल्व करेगा ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा, थोड़ा लंबा लग जाएगा, तो तुमको सोल्व करते करते ऑब्जेक्टिव का टाइम खत्म, कॉपी छिना गया, फिर होते रह जाएगा कि ऐसा ऑब्जेक्टिव ना बना, खराब हो गया, हाँ बरते में चल जाएगा सही, तो कुछ दिमाग में। अब इसी को क्वेश्चन बनेगा, जब क्वेश्चन कॉस में था तो मेरा कहने की रीजन साइन में भी पूछ सकता है, तो साइन में पूछ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में साइन का चर्चा यहाँ पर नहीं किया है। एनसीईआरटी में साइन में ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन रूट में डाला है, क्या है? रूट में। तो हम देखो
वन प्लस साइन थीटा है तो वन माइनस क्या मेरा हुआ साइन थीटा। एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वन माइनस साइन थीटा वन प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वन माइनस वन प्लस साइन थीटा वन माइनस क्या होगा मेरा साइन थीटा रूट में दिया। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस क्या हो गया मेरा साइन थीटा रूट में जाएगा। अब यहां बात करते हैं, देखो इसका किसका किसका हम बोले कि अगर क्वेश्चन साइन में होगा, अगर क्वेश्चन साइन में होगा तो आंसर सेक और टेन में होगा, सेक और टेन में होगा। क्वेश्चन साइन में होगा तो आंसर सेक और टेन में होगा। अगर क्वेश्चन कॉस में होगा तो आंसर होगा कोसेक और कॉट में होगा, कोसेक और कॉट में होगा। बात समझ में आया आपको। तो अब देखो यहाँ अब इसको पकड़ना कैसे, अगर क्वेश्चन के ऊपर प्लस होगा तो आंसर उसका प्लस में आएगा, अगर क्वेश्चन माइनस है तो आंसर माइनस देगा। इसमें जब अगर बिना रूट का तो आंसर देगा स्क्वायर में, क्या देगा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन रूट में है तो आंसर स्क्वायर में नहीं देगा बिना स्क्वायर का। बात समझ में आया कि ना आया। इसका बताओ हमको कितना आंसर आएगा, सिद्ध करके कितना आंसर आएगा बताओ तो जरा। सी ओ एस सी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। इसका बताओ कितना आएगा कॉसेक थीटा माइनस, इसका आंसर कितना आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बात समझ में आया। अब बताओ कि अगर ये क्वेश्चन अगर देख जाए ऑब्जेक्टिव में तो क्या छंद भर लगेगा, बताओ भरेगा बनेगा ऑब्जेक्टिव। अब इसका बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर। अब बताते इसका कितना आंसर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर। इसका कितना आएगा, इसका कितना आंसर आएगा माइनस, देख लिया। तो अब तुमको हम बनाए हैं तो एक मैथ, लेकिन बनेगा कितना 8 क्वेश्चन यहाँ से, 4 को इधर से 4 को इधर से। बात समझ में आया कि ना है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, इतना मैथ बना देगा। तो ये सब तुमको होमवर्क दे रहे हैं, इस तरह होमवर्क दिए कि अगर हमने एक समझाया है तो तुमको सारा बनाना टोटल। तो बात करते कि तुम बोलेगा कि सारे का रूट वाला, तब एक एनसीईआरटी से बता दिए क्वेश्चन नंबर देख लेते रूट का छठा, जहां तहां से बता रहे, क्यों बता रहे समझाने के लिए, जहां से तुमको रिलेटेड है ना उससे समझ में ज्यादा आएगा। शुरू से नहीं बता रही इसलिए कि तुमको फिर शुरू से ये नहीं पढ़ना, तुमको पूरा मैथ पढ़ लेना है, कहीं से पढ़ना लेकिन जहां तुमको समझ में आना, ये नहीं कि तुमको बता रहे और समझ में ना आ रहा, शुरू से ऐसा बेकार है। माने कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है वो हम समझा रहे हैं, समझते जाना है। वैसे थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा, अब फास्ट बनेगा, लेकिन हम सारा एनसीईआरटी के क्लियर कर देंगे, खाली बस धैर्य के साथ बनना है। आगे देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 के छठा क्वेश्चन है, 5 के छठा है, ध्यान लगा के देखना, बस यही क्वेश्चन को लास्ट करेंगे। अब यहां देखना कि 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा में नहीं है, साइन ए में है, ठीक है। और मेरा क्या 1 माइनस साइन ए है, लाना है सिद्ध करके कौची पता है, सेक ए, क्या लगेगा सेक ए प्लस टेन ए। आधा लोग विद्यार्थी के ऊपर पार कर गया ना, भी जो भी बताइए पता चला कि कैसे प्लस माइनस हुआ आंसर। अब इसको बताओ सिद्ध करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लाना कुछ है राइट हैंड साइड, क्या सिद्ध होगा कि नहीं होगा। रूट में लिखना है, ध्यान लगा के देखना है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए कर ले। एक बार क्वेश्चन लिख के दोबारा फिर से लिखना है यही चीज को, परमीकरण करेगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस, परमीकरण कर दिए, परमीकरण माइनस है ना, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा। हाँ बात याद रखना, क्योंकि पकड़ा तो समझ रहे हैं कि तुम लोग समझ रहा है। जब ये माइनस ऊपर दोनों क्या हो जाएगा प्लस, देखते जाना आराम से। अब देखो ऊपर क्या लिख देगा 1 प्लस है साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बात समझ में आया कि ना आया। अब नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बात समझ में आया कि ना आया, बोलो। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे
कि 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस साइन ए के होल स्क्वायर। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान लगा के देखेगा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर एक होगा ना, अब कॉस साइन की करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए बटा फॉर्मूला लगेगा, चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला क्या होता है ये कॉस स्क्वायर, पता चला। चलिए दे यहाँ पर कुछ हमें कॉस स्क्वायर है। अब एक बात यहाँ याद रखना कि 1 प्लस साइन ए बटा क्या बनेगा ये कॉस से पूरा क्या कर देंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैसे 1 प्लस साइन ए बटा क्या बन गया ये कॉस है। इसको अलग अलग कर देते हैं कि 1 अब अलग अलग कर देते हैं, देखो 1 प्लस साइन ए बटा क्या हुआ कॉस है, तो एक बटा क्या कर दिए कॉस ए, एक बटा कॉस ए प्लस यहाँ कर दिए कुछ साइन ए बटा कॉस ए, यहाँ फार्मूला लग गया, चूंकि हम जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा ये सेक ए। अब हम जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होगा मेरा tan ए। देखो ये सब सारा याद है हमको, इसीलिए बन रहा मैथ, क्या बन गया ये मेरा सेक ए प्लस क्या बन गया मेरा ये tan ए। हम कह सकते हैं कि RAHS आया ना, तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया कि ना बोलो। तो ये देखो ये मैथ इतना लंबा, अगर यही वाला मैथ अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या इतना बनाना है, अगर जो जो इतना बनाएगा कहीं कभी भी फॉलो मैंने कि 100 में 100 बना ही नहीं सकता ये। अगर ऑब्जेक्टिव कभी अगर ऐसे अगर मैथ बनाएगा, मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव में आया, क्वेश्चन पूछा भी प्रीवियस में कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आया है और लड़का दिमाग अगर ऐसी तरीका से ऑब्जेक्टिव को बढ़ाना चालू करेगा, पता है तुमको 10 ऑब्जेक्टिव बनाते में तुमको टाइम खत्म हो जाएगा 1 घंटा। अब बताओ कि लड़का क्या करेगा, हाली हाली फिर जैसे तैसे रख देगा। तो ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव के तरीका से बनाना है, सब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्टिव तरीका से, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? तो अगर बात करते थे ऐसा क्या हो रहा बताएं बोलो, कहेगा तो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन और बता सकते हैं, बोलो। बस अभी तो समय बच ही रहा है ना, तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन और कर देते हैं एनसीईआरटी का। अरे ये मेरा घड़ी फास्ट है, ठीक है ना, तो ध्यान लगा के देखना, 5 मिनट में क्लियर कर देंगे। सुनेगा, देखो एक मैथ और है, फिर से समझ लो, परेशानियां बढ़ जाएगा फिर नहीं समझेगा तो। देखो ध्यान लगा के देखेगा, ध्यान लगा के देखेगा, ये मैथ सुनो पहले, अगर शांति लगा के सुनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि सेकंड वाला 5 के दूसरा कॉस ए बटा, इसमें सबसे लड़का लड़की लोग गलती करता है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 प्लस साइन ए बटा क्या है 1 प्लस साइन ए बटा क्या है कॉस ए, सुन लिया ना। अब बराबर लाना है 2 से के, बस ध्यान लगा के देखेगा, एग्जाम में कई बार पूछा ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है। ये सब मैथ जब बनाते थे ना हम लोग भी, तो परेशानियां हो जाता था। कहाँ हमको एलिसन लेने नहीं आता था, फिर बताते हैं इसमें भागा देने नहीं आता था, हम लोग भागा ऐसे सजाते थे कि 4 में 2 वाला भागा बना देंगे, लेकिन अगर साइन थीटा कॉस वाला भागा जब आता है ना तो नहीं बनता था। अगर इसमें 1 सेकंड में स्किप कर देगा, 1 सेकंड में स्किप कर देगा, मैथ समझ में नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब लड़का करेगा कि सर यहां सब क्या करें, तो तुम लोग क्या बताएगा, क्या करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे।
अब एलसीएम लेंगे, तो क्या हम एलसीएम लेंगे तो सबको एलसीएम लेने आता है? बोलो। ऐसा भी बताए थे थ्योरी में, पता है ना कि 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखो ऐसा जब एलसीएम ले लेगा ना, तो इस मैथ में ऐसा जब मैथ आवेगा तो नीचे वाला फर्ज नहीं गुना नहीं करना, जब तक ऊपर वाला क्रिया खत्म ना हो जाए। इस स्टेप का अलग है रोल। अब बोलेगा सर यार भागा, देखो हम लोग जब पढ़ते थे, जब विद्यार्थी लाइफ में 9वां 10वां पढ़ते थे, तो यहाँ पर हम लोग से भी गलती होता था। कह रहे तो क्या एरा भागा, भिन्न के जोड़ हम ऐसे पढ़ लेते थे कि मान लिया 3/5 आया, एलसीएम कितना मेरा आया, 10 आया, तो एरा से भागा देते थे। एरा से क्या करते थे, भागा। तो वही बात यह एरा से एरा भागा देना है, हर में बट का देना है भागा। तो भागा देने के लिए एक नया तरीका तुमको समझाते हैं, देखना कैसे भागा देना जो समझा। देखो हम कैसे भागा देते हैं, लाइफ में कभी भूलेगा नहीं है ये। साइन ए बटा क्या हो मेरा, कॉस ए बटा क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए, किसे भागा दिए, इसे भागा दिए। ए वाला जो क्या हो गया, कट गया ना, बचा कुछ मेरा कॉस ए, गुना किससे करेंगे, कॉस ए, गुना किससे करेंगे, कॉस ए। क्या बात समझ में आया? अगर इतना भी नहीं समझे तो फिर मैथ पढ़ना ही बेकार हो जाएगा बहुत। अब क्या करेगा, यहां से लास्ट ये तोड़ दिए, कोई दिक्कत है बोलो? तो कॉस में कॉस से गुना करे कुछ होगा, बोल दो कि कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर ना, क्या होगा था, कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आया? अब तो तुमको दिमाग धीरे धीरे चलेगा। कॉस में से भागा देंगे, कॉस ए से भागा देंगे इसमें, ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा, तो बचेगा ये वाला ना। बोलो कि नहीं आया समझ में, बोलो कि नहीं आया समझ में, ना आया समझ में, आ गया। झूठे मूठे बोल देता डर से। अब ये वाला बटा ऊपर लिख दिए, नीचे मेरा क्या है, कॉस ए, ये वाला काट दिया ना, तो क्या बचा मेरा 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है। तो एक बात बताता है कि ए प्लस बी पहले से और फिर ए प्लस बी आ गया, तो क्या कर सकते हैं इसका बने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा ना। जब ए प्लस पहले 1 प्लस साइन है कट गया और फिर ऊपर भी 1 प्लस साइन हो गया, 1 प्लस साइन है तो 2 को इंटू हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो क्या करेंगे पता है, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो, कोई परेशानी ना है? देखो हम इस वीडियो में जो बना रहे हैं, उस वीडियो में 8 को मैथ एक साथ दिए, पता है ना, उसको पूरा बना लेना है, ठीक है। आगे देखो हम बताते हैं, इसको आप बोलेगा कि सर आप यहां से क्या करेंगे, तो एक बात बताते हैं कि चूंकि हम लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बनता है मेरा 2ab। लड़के लोग इतना चौपट कि लाइफ में सीखेगा ही नहीं है। क्यों, हम पढ़ा रहे हैं तो पीछे क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है, कहाँ फालतू पढ़े आता है, बुलाते तो है नहीं हम किसी को, ना पढ़ेगा तो मारेगा तो नहीं आना, ठीक है। हम तो कही जाते हैं कि अगर समझ में नहीं आया यहाँ हमसे पूछना ही नहीं है, सीधे पतली गले से निकल जाओ, 9 2 11 मैंने भाग जाना है डायरेक्ट बिना पूछे हुए। अब यहां समझो कि cos स्क्वायर ए प्लस यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा, तो पहला का स्क्वायर एक, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, कहेगा कैसे हो गया, ऊपर ऊपर पार कर जाएगा, जहां पास पा दिए जहां क्या हो जाए मेरा साइन स्क्वायर। राजा लोग ये भी समझ में आया, आया समझ में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम कहा ना कि पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर दोनों गुना करके दूसरे गुना, बात समझ में आया। रटेगा तो जाएगा, पढ़ाने और पढ़ाने के तरीका सब अलग होना चाहिए, तभी मैथ सीखेगा। एरा में कैसे हो रहा है पता चला, इसको सूत्र को याद हम करवाते थे पहले 8वां 9वां में कि पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर दोनों में गुना करके दूसरे हो गया, सूत्र तैयार, बात समझ में आया। तो इसमें भी तो ऐसा ही करेंगे, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर दोनों में गुना करके दूसरे गुना, तब मैथ फास्ट बनेगा। एरा में क्या पुट करवाए ये करेंगे, हो गया मैथ, कहां से बनेगा, टाइम 3 घंटा देता है ना, 5 घंटा तुमको देंगे, नहीं बनेगा मैथ। पहले सोचो, जब तक पढ़ाई को मॉडल चेंज नहीं करेगा जब तक तुमसे मैथ बनेगा ना, स्मार्ट तरीका फॉलो करना है। तो हम तो ये समझा रहे हैं ना, ऐसे जब पढ़ाएंगे खाली ना तो एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, लेकिन वह बहुत समझा रहे हैं चीजों को, हमें कैसे कैसे बना रहे हैं। देखो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, ये दोनों गुना करके क्या करना है, दूसरे गुना, होल स्क्वायर के नियम है, समझा उसको। अब एक में साइन से गुना करें तो साइन होगा, और साइन से जब गुना करें कितना हो जाएगा मेरा 2 साइन हो जाएगा, क्या बनेगा मेरा 2 साइन ए। क्या इतना समझ में आया, 2 साइन ए आया समझ में? बहुत लोग को डर से बोल देता है हाँ, विद्यार्थी में उसी तो हम भी कर देते थे हाँ डायरेक्ट, अब एवं करता था तो इसका आगे आगे चल जाता था, अब बाकी जिस चाल चल रहा है। अब बताओ इतना ही कैसे आया पता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आया आपको? पहला गज का दूसरा गज का दोनों गुना करके दूसरे गुना। अब इतना लड़का लोग तो भी तोड़ देगा। परेशानी यहाँ है, सिद्ध करके लाना है 2 से के, बहुत छोटा सिद्ध करने वाला। अभी बहुत लंबा लिफाफा जा रहा है, भड़का भड़का अभी आ रहा है। तेरा एकदम ज्वाइंट छोटा करना है, लाना कितना है 2 से के। कैसे आएगा तो तुमको बात कर दे, खिचड़ी रहेगा, गेहूं में खराब पदार्थ घुस गया, क्या उसी प्रकार के पिसा देगा? छाटना है, निकालना है, तो उसी को में भी तुमको अरेंज करके कुछ नया बनाना है। इसको तुमको नया बनाएगा तो क्या बनेगा पता है? देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नया बन गया। ऐसे क्या इसके वन हो जाएगा? कुछ चीज को नया बनाना है। एक ही चीज को दूध से कई मिठाई बना लेता है, आलू से कई तरीका के चीजों बना लेता है, माने कि बहुत किस्म का सब्जी बना लेता है आलू को। वही चीज को यहाँ से भी हम कई तरीका से अरेंज करके बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ए वाला पहले लिख दिए, फिर ये वाला लिख दिए, बचा कुछ मेरा 1 प्लस 2 साइन ए, तो 1 प्लस 2 साइन ए बचा। अब बटा मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस, हमें अब बोलेगा लड़का लोग क्या करेगा, एरा में फट नहीं, हम देते हैं समझो पहले। अब यहाँ लड़का लोग ने क्या कह रहे हो, फट देनी गुना कर देगा। अगर ऐसे करे तो और नाक लगा के मरेगा तुम लोग। इसको गुना नहीं करना है। जैसे मैथ को बहुत अच्छे तरीका से सीखना है ना, तो हर क्रिया कहां पर जाके तुमको करना है, हम हमेशा बताते जा रहे हैं। इसको जब तक करते लेके जाना है जब तक खत्म ना हो जाए। जब ये खत्म हो जाएगा तो जोड़ना घटाना सब क्रिया खत्म, तब लास्ट में इसको करना है, काटना है। बस में तुमने क्या किया, ऊपर भी क्रिया करा, नीचे भी दोनों क्रिया करा, हो जाएगा इक्वल, फिर बनेगा ही नहीं, फंस जाएगा कलम लड़का के। तो ये वाला क्रिया नहीं करना, नीचे वाला सबसे लास्ट प्रोसेस करना, ऊपर वाला क्रिया जब खत्म हो जाती हो। ऐसा क्यों करें? ऐसा सिद्ध करने में आसानी से होगा, बन जाएगा, बहुत मजा आएगा बनाने में। अब इसका वैल्यू पता है कितना हो जाएगा? अब लड़का को जब दिमागवा में सेट नहीं रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ बताओ थीटा का मान दोनों समान होगा तो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखो ए है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 अब साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए अब इंटू कॉस ए। बात समझ में आया? अब एक एक दो जोड़ दो 4 कर दो। अरे एक एक दो उसको जोड़ देगा? लोगों ने फटाक देने जोड़ता, लड़का लड़की यहाँ भी गलती कर देगा, एक जोड़ दिए, एक दो जोड़ दिया, 2 2 4, एकदम खुश होके मारेगा 4 साइन ए। लड़का लोग यहाँ गलती। तो बात याद करवाते हैं कि यहाँ जोड़ना नहीं है। बोला क्यों नहीं जुटेगा सर? यहाँ बताते हैं तुमको जाति अलग है। क्या है जाति? अंक को अंक में जोड़ना है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 अब क्या बनेगा मेरा ये साइन ए बटा क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बनेगा कॉस ए। अब बोलेगा अब यहां से कुछ करें तो हम बताए तो जुटेगा तो जोड़ना, घटेगा तो घटाना, कॉमन होगा तो कॉमन करना। क्या कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 2 का कॉमन करेंगे तो जैसे कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल भागा, कॉमन के भागा पड़ता है 13 से भागा देंगे 1, ना भागा देंगे 2 कैंसिल, क्या बचा मेरा ये साइन ए। अब बटा क्या हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा मेरा ये कॉस ए। हो गया ना? अब ये वाला क्या हो गया कैंसिल, बचा मेरा कुछ 2 कॉस ए। तो एक बात बताते हैं कि चूंकि जब 1 बटा कॉस रहता था 1 बटा कॉस थीटा रहता था तो मेरा क्या होता था सेक थीटा। तो हमारे 1 ना है तो उसको कहा मेरा है 2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि RHS आया, हम लिख देंगे कि अतः करके अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सब बात समझ में आया? इसमें करीब करीब 10-12 टाइप है। इसमें घूसल है, कैसे? अभी बनाया प्लस ना, यहाँ पर क्या कर देगा माइनस, ऊपर गया कौस ना, ये वाला चल जाएगा ऊपर साइड, हो गया चेंज। माने इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरा किताब में देखना बहुत सारा मैथ बना हुआ, तुम तोड़ तोड़ के। बात समझ में आया? तो बताओ कि समझ में आया कि ना आया? तो देखो तुम लोग तो सिर्फ देखा है, कंप्यूटर तो है नहीं, किस तू देखेगा और स्कैन कर लेगा। तो वीडियो का क्या कहते हैं अंत। ठीक है, जय हिंद।